जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हरपल न्यूज सुल्तानपुर। इस समय हम बागपत में मौजूद हैं और जैसा कि हम बता दें आपको कि कल से आप खबरें देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में हम शामिल हैं। और जब आज सुबह बागपत से निकलना था राहुल गांधी को, तो हम लोग सुबह से 5 बजे से उठ गए हैं और पैदल हम चल रहे हैं राहुल गांधी की पद यात्रा को दिखाने के लिए। लेकिन राहुल गांधी इस समय हमसे कोसों दूर हैं, हम उनसे बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारे साथ यहाँ की जनता है। जनता से हम बात करना चाहेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पद यात्रा, इसका क्या मकसद है, किस लिए राहुल गांधी ने इस पद यात्रा को रखा है। तो हमारे साथ हैं एक युवा नेता कांग्रेस के। हम इनसे जानना चाहेंगे, इनका परिचय जानना चाहेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विराट यादव है। मैं यूपी देवरिया से आया हूँ। देवरिया से आए हैं? हाँ, देवरिया जिला। तो एक बात बताइए, आप अपना घर परिवार छोड़ करके इतने सुबह सुबह आप यहाँ पे आए हुए हैं, इस पद यात्रा में आने का मकसद क्या है आपका? देखिए, हम ही घर छोड़ कर नहीं, इस देश के लाखों युवा राहुल जी की इस यात्रा में अपना घर छोड़ करके सब कुछ त्याग करके इस उम्मीद के साथ जुड़े हैं कि आने वाले समय में जो देश में आज नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, देश में बेलगाम महंगाई बेरोजगारी बढ़ी हुई है। हाँ। और देश में सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है, सिर्फ 2 लोग से सरकार चला जा रहा है, अडानी और अंबानी। इस चीज को रोकने के लिए और देश से महंगाई और नफरत को हटाने के लिए हम लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। और देश के सभी युवा इस उम्मीद में है कि 2024 में माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने और देश के युवाओं को नौकरी मिले। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज देश के अंदर जो नफरत है वो कौन सी नफरत है, कैसी नफरत है, हम जानना चाहेंगे आपसे। देश में सबसे बड़ा नफरत हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर के नफरत फैलाया जा रहा है। एक दूसरे को भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। जब देश के आजादी के पहले भी ये लोग यही किए थे। पहले मिले थे कांग्रेस उसके साथ, पहले मिले थे ये लोग अंग्रेजों के साथ जी। और आज मिले हैं ये लोग धर्म के साथ लेकर के लड़ाने का काम हमेशा से कर रहे हैं। नहीं तो अगर ये हिंदू बना मुसलमान, जैसा कि अगर अभी मान लीजिए लड़ाई हो जाती है अयोध्या को लेकर के, एक बार फिर से अगर लड़ाई हो जाती है, तो आप हिंदू हैं तो आप किसके तरफ रहेंगे? मुस्लिम की तरफ रहेंगे या हिंदू की तरफ रहेंगे आप? देखिए, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो भी मेरा भाई है, हम भी अपना भाई। देश में हम लोग नफरत हटाने के लिए है, हम लोग किसी से लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग देश से नफरत मिटाने का काम करेंगे। देश में जो लड़ाई है वो हिंदू मुस्लिम का बस लोग बना जाए। नहीं तो यदि हिंदू मुस्लिम का रहता तो आज मानिए वो कहते अटल बिहारी वाजपेयी जी मिसाइल नहीं दे पाते भारत को। नहीं, आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मुजफ्फरनगर में एक 1 लाख की मौत हुई है, वो हिंदू बना मुसलमान पे हुई है और उनको मार मार के बुरी तरीके से पीटा जाता है, मारा जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद भी उस गांव को, उनके घर वालों को उस गांव से भगा दिया जाता है। तो ये बताइए, इससे आप क्या कहेंगे? इससे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जो देश में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है ना, तो इसका परिणाम यही आने वाला है। जब आप नफरत दिन रात नफरत फैलाते जाएंगे और भी मीडिया पर न्यूज पे आप खोल कर देखिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? नफरत तो फैलेगा। जब नफरत फैलेगा तो यही सब होगा। क्या जनता की आंखें खुल रही हैं? हिंदू बनाम मुसलमान की जो नफरत है वो इसको जो है साफ चश्मे से देख रही है। हिंदू बनाम मुसलमान कभी खत्म हो जाएगा ये? देखिए, जनता समझ रही है और धीरे धीरे जरूर खत्म होगा, देश से नफरत मिटेगा। नहीं, जनता तो समझ रही है, लेकिन जब हिंदू बनाम मुसलमान की बात आती है और जहाँ जय श्री राम के नारे लगते हैं, नारे तकबीर के नारे लगते हैं, वहां पे दो फल हो जाता है, हिंदू अलग हो जाता है, मुसलमान अलग हो जाता है। तब क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे भाजपा हिंदू अलग हो जाता है, भाजपा जो हिंदू है वो अलग हो जाता है, बाकी सभी लोग एक जुड़ करके रहे हैं। तो आपने देखा ये जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भक्तवत्सल कुशवाहा। मैं भी देवरिया जिले का निवासी हूँ। जो ये आप धर्म की बात कर रहे हैं, हाँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ। ठीक है, यहाँ सबके साथ सबका एक समान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये बहुत पहले जब आजादी हुआ तभी से ये लागू है। कभी हुआ करता था जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन आज नहीं है ऐसा। आज नहीं है, ये 14 से बदला है, इसी को बदलना है। 14 से पहले ये लागू था, जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये था। जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उनका एक ही एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके लड़ाते रहिए, तोड़ते रहिए लोगों को, बस यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था तो इनको महंगाई दिखती थी, आज 1200 रुपया है तो इनको महंगाई नहीं दिखती है। उस समय पेट्रोल 35-40 रुपए का था तो ये महंगा लगता था। आप एक बात बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आपको बुलाया है कि आप मेरे साथ आइए, आप क्यों आए? जी, हम आए हैं। राहुल गांधी ने आह्वान किया पूरे देश की जनता को कि आप मेरे साथ जुड़िए और इस नफरत की आग को मिटाया जाए, मोहब्बत की दुकान खोले जाए हर बाजार में, हर शहर में।
इसीलिए हम लोग आए हैं कि भाई हम लोग 24 की तैयारी में चल रहे हैं कि माननीय राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो नफरत की दुकान खोल के बैठे उनके लिए आप क्या कहेंगे? जब हम सत्ता में आएंगे तब ना उनके लिए कहेंगे। क्या आप उनके अभी हम खिलाफ क्या कहें? क्या उनके खिलाफ आप जांच करवाएंगे, ईडी जांच करवाएंगे, क्या करवाएंगे आप? हम लोग ईडी जांच नहीं कराएंगे। जो हमारे कांग्रेस की पॉलिसी रही है हम उसी पॉलिसी पे चलने का काम करेंगे। हम फिर लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये जनता है जो आज राहुल गांधी की पदयात्रा में 2 दिन से लगी हुई है। और ये बात तो सच है कि जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो जनता खुश रहती थी। ये बात सही है, कोई गलत बात नहीं। लेकिन आज जो हालात पैदा हो गए हैं हिंदू बनाम मुसलमान की, और गरीब अमीर की, अमीर गरीब को नहीं रहने देता, जो जहां अपना उसका पल्ला भारी है, पावर में है, वो वहां किसी को जीने नहीं देता है। तो इन तमाम चीजों से जब राहुल गांधी ने देखा कि बहुत अ, आतंक हो चुका है, तब शायद उनके दिमाग में आया कि किसी ने दिया, ये तो राहुल गांधी जानते हैं। तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इसके पहले 2022 के चुनाव में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा प्रियंका जी ने दिया था। लेकिन वो जो लड़कियां थी जिनकी तस्वीर आपने देखा था कि 3 लड़कियां एक साथ रहा करती थी, वो 2 टूट करके भाजपा में चली गई और एक बची कांग्रेस में। और वो ये नारा उनका, कांग्रेस का ये मिशन फेल हो गया कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ। लेकिन जो ये मिशन चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, ये कांग्रेस का बहुत ही अच्छा है। और राहुल गांधी इसमें खुद मेहनत कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अखिलेश को, मायावती को, स्मृति ईरानी को बुलाया कि आप आइए हमारे साथ चलिए, और उसके बाद देखिए कि जनता का दुख दर्द क्या होता है। लेकिन इनके साथ कोई नहीं आया। राहुल गांधी आज अकेले हैं और इस यात्रा को शुरू किए हैं और इसको लास्ट तक ले जाएंगे। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल न्यूज सुल्तान।